आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें कुल 47 श्लोक हैं और यह अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक दृश्य प्रस्तुत करता है। भगवद गीता की शुरुआत तब होती है जब कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध का निर्णायक क्षण आ चुका होता है। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि कहा जाता है, जहां यह महायुद्ध केवल सत्ता या राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। अध्याय 1 में भगवान श्रीकृष्ण के नेतृत्व में अर्जुन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दिखाया गया है। अर्जुन, जो कि एक योद्धा है, युद्ध में अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ खड़े होकर शंका और कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं। यह अध्याय उन द्वंद्वों को दिखाता है जिनसे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं, सही और गलत के बीच, धर्म और मोह के बीच। शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ। श्लोक 1, अध्याय 1, भगवद गीता। दुर्योधन उवाच पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आदि ये अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, गुरु, आप पांडवों की सेना को देख रहे हैं, जो द्रुपद के पुत्र अर्जुन के नेतृत्व में बेतहाशा और अभेद्य है। व्याख्या। यह श्लोक युद्धभूमि में पहले संवाद के रूप में सामने आता है, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित है, क्योंकि अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों की सेना बहुत सशक्त दिखाई देती है। दुर्योधन जानता है कि यदि इस युद्ध में उसे विजय प्राप्त करनी है, तो उसे पांडवों की सेना के इस मजबूत नेतृत्व को हराना होगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर संघर्ष में यह महत्वपूर्ण होता है कि आप किसके नेतृत्व में हैं। एक कुशल नेतृत्व से कोई भी सेना या समूह अपनी ताकत को दोबारा पहचान सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठा सकता है। सीख। हमारे जीवन में भी सही नेतृत्व बहुत जरूरी है, चाहे वह किसी व्यक्तिगत निर्णय के बारे में हो या किसी टीम, संगठन या समुदाय में। अगर नेतृत्व सही दिशा में हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। चलिए, अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक 2, अध्याय 1। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्लोक 2, अध्याय 1, भगवद गीता। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवाणीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अनुवाद। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा। व्याख्या। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के दृश्य का वर्णन करते हैं। पांडवों की संगठित सेना को देखकर दुर्योधन चिंतित हो जाता है और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सलाह लेने जाता है। यह श्लोक दिखाता है कि एक राजा के रूप में दुर्योधन को अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का आभास हो चुका है और वह अपने गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करते समय सही मार्गदर्शन और अनुभव की आवश्यकता होती है। गुरु के प्रति आदर और समय पर सलाह लेना किसी भी संघर्ष में एक मजबूत कदम होता है। सीख। हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन का महत्व होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम किसी भी स्थिति में उचित निर्णय ले सकें। सही सलाह और गुरु का समर्थन किसी भी व्यक्ति को मजबूत बना सकता है। श्लोक 3, अध्याय 1, भगवद गीता। दुर्योधन उवाच पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी, आप पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यवस्थित की गई है। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की सशक्त और संगठित सेना की ओर खींचता है। वह व्यंग्यपूर्ण तरीके से यह भी बताता है कि उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने इस सेना का निर्माण किया है। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को पराजित करने के उद्देश्य से हुआ था और अब वही उनके शिष्य हैं जो पांडवों के लिए युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब अपने ही प्रयास या कार्य
हमारे विपरीत जा सकते हैं। यह भी दिखाता है कि युद्ध या जीवन के संघर्ष में हर छोटी जानकारी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे लिए हो या विरोध में। सीख: यह श्लोक हमें सतर्क रहने की शिक्षा देता है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करना चाहिए। किसी भी स्थिति में उचित जानकारी और जागरूकता से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 4, अध्याय 1, भगवद गीता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अनुवाद: यहां पर कई वीर योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान महाबलशाली हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी सम्मिलित हैं। व्याख्या: इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता है कि पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे महाबलशाली योद्धाओं की कमी नहीं है। इसके साथ ही वह उन अन्य योद्धाओं का भी उल्लेख करता है जो युद्ध के क्षेत्र में अत्यंत कुशल और साहसी हैं। यह दिखाता है कि पांडवों की सेना में भी कुशल योद्धाओं की भरमार है और उनके सामने कोई साधारण चुनौती नहीं है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी संघर्ष में अपनी और अपने विरोधियों की शक्ति का सही मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। यह हमें सतर्क और रणनीतिक बनाए रखता है। सीख: जीवन में चाहे वह कोई भी संघर्ष हो, हमें हमेशा अपने और अपने आसपास की परिस्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। इस तरह की जागरूकता हमें सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 5, अध्याय 1, भगवद गीता। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव। अनुवाद: इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी के राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैभ्य जैसे श्रेष्ठ योद्धा भी सम्मिलित हैं। व्याख्या: इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल अन्य योद्धाओं का वर्णन करता है। वह अपने गुरु को बताता है कि पांडवों की सेना में कई अन्य महारथी और बलशाली योद्धा भी हैं जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की सेना की ताकत और विविधता के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने प्रतिद्वंद्वी की संपूर्ण क्षमता और विविधता को समझना बेहद आवश्यक है। इससे हमें अपने कदमों को समझदारी से उठाने की प्रेरणा मिलती है। सीख: जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी संभावित स्थितियों का आकलन करना चाहिए। जिस तरह दुर्योधन पांडवों की पूरी शक्ति का अंदाजा लगाना चाहता है, उसी तरह हमें भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनानी चाहिए। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 6, अध्याय 1, भगवद गीता। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अनुवाद: इस सेना में युद्धामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, और द्रौपदी के 5 पुत्र, सभी महारथी योद्धा भी सम्मिलित हैं। व्याख्या: दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए उन महायोद्धाओं का जिक्र कर रहा है जो पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए हैं। वह बताता है कि युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसे योद्धा भी पांडवों की सेना में हैं, जो वीरता और साहस के प्रतीक हैं। इसके अलावा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस युद्ध में महारथी योद्धा के रूप में उपस्थित हैं। यह श्लोक हमें यह बताता है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति की ताकत उसके साथ खड़े लोगों की काबिलियत और उनका साहस है। पांडवों की सेना में सिर्फ उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि हर योद्धा अपनी सामर्थ्य में निपुण और युद्ध के लिए तैयार है। सीख: जीवन में हम जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, उनका साहस और समर्थन हमारी शक्ति को बढ़ाता है। चाहे कोई भी संघर्ष हो, सच्चे साथियों का होना हमेशा लाभकारी होता है। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 7, अध्याय 1, भगवद गीता। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमि ते। अनुवाद: हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए, जिनका नाम आपको बता रहा हूं।
व्याख्या। दुर्योधन इस श्लोक में अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं का परिचय देने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करता है। पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का जिक्र करने के बाद अब वह अपनी सेना के विशिष्ट और शक्तिशाली योद्धाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। इससे उसकी मंशा स्पष्ट होती है कि वह पांडवों की सेना के साथ साथ अपनी सेना की ताकत और योग्यता को भी दर्शाना चाहता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले अपनी और अपने साथियों की ताकत को पहचानना महत्वपूर्ण है। एक योद्धा की तरह हमें अपनी क्षमताओं और टीम की शक्तियों पर विश्वास होना चाहिए। सीख। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। अपनी योग्यता और सामर्थ्य की पहचान करके हम अपनी राह को और दृढ़ता से तय कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 8, अध्याय 1। भगवद गीता भवान भीष्मश कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अनुवाद। आप स्वयं गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय पाने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ते, भृशरवा भी इस सेना में हैं। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं के नाम लिए हैं जो युद्ध कौशल में अत्यधिक सक्षम और महान योद्धा माने जाते हैं। दुर्योधन इन महान योद्धाओं की उपस्थिति से आश्वस्त हो रहा है और गुरु द्रोण को भी यह जताना चाहता है कि उनकी सेना में अद्वितीय योद्धाओं की कोई कमी नहीं है। यह श्लोक यह सिखाता है कि किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि उन लोगों की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है जो हमें प्रेरणा और समर्थन प्रदान करते हैं। अपने अनुभवी और कुशल सहयोगियों के साथ किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। सीख। जीवन में जिन लोगों का समर्थन हमारे साथ होता है उनकी काबिलियत और अनुभव को समझना आवश्यक है। साथ में सही लोग हों तो बड्डी से बड्डी चुनौतियों को पार करना संभव हो जाता है। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 9, अध्याय 1। भगवद गीता अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अनुवाद। इसके अतिरिक्त कई और भी वीर योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। ये सभी योद्धा अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण हैं। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के अन्य योद्धाओं का उल्लेख करते हुए गुरु द्रोण को बताता है कि उसकी सेना में ऐसे अनेक वीर योद्धा शामिल हैं जो न केवल अत्यंत पराक्रमी हैं बल्कि उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को भी तैयार हैं। वह अपनी सेना की शक्ति का विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और दर्शाता है कि यह योद्धा न केवल सशक्त हैं बल्कि युद्ध कला में भी निपुण हैं। इस श्लोक से यह सीखने को मिलता है कि किसी कार्य में सफलता पाने के लिए कुशल सहयोगियों और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। जब टीम के सदस्य समर्पित हों और अपनी क्षमताओं में श्रेष्ठ हों तो लक्ष्य प्राप्ति अधिक संभव हो जाती है। सीख। जीवन में जिनका हमारे साथ होना हमारी शक्ति बढ़ाता है उन्हें पहचानना चाहिए। समर्पित और कुशल लोगों का साथ किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने में सहायक होता है। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 10, अध्याय 1। भगवद गीता अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अनुवाद। हमारी सेना जिसकी रक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं अपर्याप्त असीम है, वहीं दूसरी ओर उनकी सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं पर्याप्त सीमित है। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म के नेतृत्व में असीम और अपराजेय मानता है, जबकि वह पांडवों की सेना को भीम के नेतृत्व में सीमित और कमजोर बताता है। यह उसकी अपनी सेना पर आत्मविश्वास और पांडवों की सेना के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि दुर्योधन अपने पक्ष को अधिक शक्तिशाली मानने की मानसिकता रखता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपनी ताकत और कमजोरियों का सही आंकलन करना चाहिए। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन वास्तविकता को समझे बिना आत्ममुग्धता, ओवर कॉन्फिडेंस विनाशकारी हो सकती है। सीख। सही नेतृत्व और ताकत का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। सफलता पाने के लिए हमें अपनी वास्तविक शक्ति और कमजोरियों को पहचान कर ही रणनीति बनानी चाहिए।
अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 1 से लेकर 10 तक के श्लोकों का अध्ययन किया। इन श्लोकों से हमें जीवन में नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बहुमूल्य सीख मिली। ये केवल शुरुआत है और आगे भी हम भगवत गीता के हर श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे ताकि श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के गहरे रहस्यों को जान सकें। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और गीता के सभी श्लोकों को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। आपका समर्थन और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें प्रेरित करता है कि हम नए नए वीडियो लेकर आते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।